जोरदार जोरदार तालियों के साथ अपने यहोवा परमेश्वर की तारीफ करते हुए जोरदार 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 तालियों के साथ उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि सचमुच वो तारीफ, वो महिमा के, वो सामर्थी पिता, वो यहोवा एलोहिम इसके योग्य हैं। इसलिए जोरदार तालियों के साथ उसकी तारीफ करें। हालेलुया, जोर से बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया, यस। आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। कुछ ही समय में प्रभु के दास हमारे साथ होंगे। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब वो आकर यहां पर खड़े होंगे तो आपकी जिंदगियों में काम होंगे, आपकी जिंदगियों में काम होंगे। जब वो यहां से वर्ड्स को रिलीज करेंगे, चंगियाइयों को रिलीज करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा, यीशु के नाम में। आमीन। आप सब आनंदित हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का सच्चा आनंद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। आप हमेशा उसके आनंद में बढ़ते रहो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब संसार का नहीं रखा। हम सब लोग संसार से, जो संसार की चीजें कर रहे थे, संसार में क्या कर रहे थे? झूठ बोल रहे थे, एक दूसरे के साथ चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, पैसों में धोखा दे रहे थे, चीजों को बेचने में धोखा दे रहे थे, लोगों से नफरत कर रहे थे, लोगों को गलत बोल रहे थे। और अगर परमेश्वर ने आप लोगों को संसार से अलग करके अपने पास बुलाया है, परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि वो आपकी जिंदगी में जो चीजें हैं, झूठ, वैर, विरोध, ये सारी चीजें जो पाप की हैं, वो इन सबको खत्म करे। आमीन। और कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि उसने खत्म कर दिया है? हालेलुया। उसने आपके पाप, उसने आपकी बुराइयां, उसने आपका झूठ, सब कुछ खत्म कर दिया है कलीसिया। जब आप प्रभु में आते हो, पहले दिन आते हो, चलते हो, आप एक आग में होते हो, गर्म होते हो, पर चलते 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 वो आग, वो गर्माहट जो परमेश्वर के लिए होती है, वो प्रेम, वो मन जो पहले दिन था आपके पास, आपने उस मन को हमेशा बनाकर रखना है हर रोज। और वो मन आपका बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आ रही है? सोचो, जब आप पहली बार यहां पर आए थे, पहली बार परमेश्वर के पास आए थे, पहली बार उससे आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, अब कहां पर जाएं, कौन सी दुनिया के कोने में जाएं। पर जब आप प्रभु यीशु में आए, जब उसने आपको देखा, उसने आपके विश्वास को देखा कि नहीं, आपने विश्वास किया, आप कर रहे हो, उसने तुरंत आपकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। और आपने उस काम को देखकर विश्वास किया कि नहीं, यहां पर परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर यहां पर काम करता है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में उसके कामों को देखा? आप सबने उसके कामों को अपनी जिंदगी में देखा? आप सबने उसकी पावर को देखा आपकी जिंदगी में काम करते? आप सबने देखा ना, उसने आपकी जिंदगियों में गवाहियां बनाई। तो क्या वो वहीं तक सीमित है? क्या परमेश्वर सिर्फ उतना ही कर सकता है? परमेश्वर उससे कहीं और कर सकता है। परमेश्वर उससे और करता जाएगा, परमेश्वर करता जाएगा और करता जाएगा, इससे बढ़कर भी करता जाएगा। पर जितने लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, जितने लोग समझ रहे हैं वो ध्यान से समझें कि जब हम पहली बार आए थे हमारा मन कैसा था और अब हम कैसे हो गए हैं। हम इन बातों को सोचना है, क्योंकि संसार से परमेश्वर अलग हमें कर देता है, पर हमको खुद को अलग रहना पड़ता है संसार से। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें खुद ही
अलग रहना पड़ेगा संसार से, हमें खुद प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। परमेश्वर आपको नहीं उठाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि प्रार्थना कर, परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं, आपको खुद उठना पड़ेगा। आपका मन नहीं कहेगा, आपका शरीर कहेगा कोई बात नहीं, सो जा, लेट जा, लेट कर बोल ले। कई लोग ऐसे करते हैं ना, ज्यादा थक जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं लेटे लेटे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये सब कुछ। पर प्रार्थना का असली नियम है अपने घुटनों पर आना। जितने लोग अपने घुटनों पर आते हैं वो बड़ी बड़ी सामत को देखते हैं अपनी जिंदगी में, वो बड़ी गवाहियों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए अपने घुटनों को टेकते हैं। आमीन। अगर आप परमेश्वर के लिए घुटने टेक कर बैठे हो, अपनी नींद छोड़कर बैठे हो, अपने आराम, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बैठे हो, तो आप अपनी जिंदगी में बड़ी बरकतों को देखोगे, क्योंकि आप वैसे कर रहे हो जैसे परमेश्वर आपको कह रहा है। आप संसार की चीजें नहीं कर रहे, आप वो चीजें कर रहे हो जिस चीजों के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया था, जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था, जिन चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था। कितने लोगों को आपके पड़ोसी, संसार के लोग, आपके दोस्त सब कुछ दे सकते हैं, क्या कोई आपके लिए खड़ा होगा? जब आपने खुद महसूस किया होगा कि कई बार रिश्तेदार वैसे हमें समझ नहीं पाते, जब सिचुएशंस आती हैं पीछे हो जाते हैं, हालात आते हैं तो हम हमारी मदद नहीं करते। तो सोचो वो रिश्तेदार, वही भाई बहन हमसे नफरत करने लग पड़ते हैं, हमसे धोखा करने लग पड़ते हैं। पर कलाम बताता है कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है, परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपको आपके रिश्तेदारों ने, संसार के लोगों ने आपको जीवन नहीं देना। आमीन। तो हमें इन बातों को समझना है कि अगर हमें जीवन कहां से मिल रहा है, जहां से हमें जीवन मिल रहा है, हमें वहीं से मांगना चाहिए, हमें वहीं से बढ़ना चाहिए, वहीं पर करना चाहिए। आमीन। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी शांति से बीते। आमीन। आप सब चाहते हो ना कि आपकी जिंदगी में शांति हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, आपके बच्चे अच्छी जॉब्स लगें, आपके घर में हर चीज हो, हर बरकत हो। तो ये सारी चीजें, जितनी सारी चीजें आप सोचते हो, अभी भी आपके दिमाग में होंगी, सोच में होंगी, ये सारी चीजें एक ही नाम में हैं। वो नाम है यीशु मसीह, वो नाम है यीशु नासरी, वो नाम है हमारा प्रभु का, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपके पास तो सब कुछ है। क्या है? आप लोगों के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। अगर कोई बोले कि आपके घर में ये कमी है, उनको बोलो हमारा घर बरकतों से भरा हुआ है। अगर कोई बोले कि आप अच्छे नहीं हो, अगर कोई बोले आप काले हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, बोलो मेरे परमेश्वर को, मैं जैसा भी हूं, मैं अपने परमेश्वर को पसंद हूं, मेरा परमेश्वर मुझे पसंद करता है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। मैं कैसा भी हूं, चाहे मैं गलत हूं, चाहे मैं झूठा हूं, परमेश्वर मुझसे मुख नहीं फेरता, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। ये इंसानों में और परमेश्वर में फर्क है। लोग आपके करैक्टर को देखेंगे, लोग आपकी बातों को देखेंगे, लोग आपको बाहरी रूप से समझेंगे कि आप कैसे हो, आपके एक्शंस देखेंगे, आपकी चाल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे।
पर परमेश्वर आपके मनों की गहराइयों तक जानता है। परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बेटा है, परमेश्वर जानता है कि ये मेरी बेटी है। परमेश्वर आपसे कभी भी दूर नहीं रहेगा। आमीन। पर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कैसे? जब हम परमेश्वर की बातों से दूर रहते हैं, जो प्रभु के दास कहते हैं, हम उन चीज़ों को पूरा नहीं करते। जब यहाँ पर प्रभु के दास कहते हैं कि अब परमेश्वर ने मुझे बताया है कि यहाँ पर प्रेयर्स मीटिंग होंगी, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि आपको हर मीटिंग में आना पड़ेगा। जो जो आज्ञा प्रभु के दास दे रहे हैं, वो प्रभु के दास नहीं, सीधा परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा होता है। परमेश्वर आपसे कह रहा होता है कि प्रार्थनाओं में आओ। परमेश्वर आपसे कह रहा होता है कि संगति में आओ। परमेश्वर आपसे बोल रहा होता है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा होता है थ्रू द मैन ऑफ गॉड अपोस्टल। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करता है अपने दास के थ्रू। आमीन। तो जितनी बातें वो हमें समझाते हैं, वो हमें रास्ता देते हैं। आमीन। आप किसी से रास्ता पूछने गए हो कि इस चीज का मुझे रास्ता बताओ, है ना, और उन्होंने आपको रास्ता बता दिया। अब ये नहीं है कि वो आपको लेकर जाएंगे, वो आपकी गाड़ी चलाएंगे कि मैं चलाता हूं, आपको लेकर जाता हूं। आपने रास्ता पूछा, आपको खुद चलना पड़ा। उनसे पूछ कर कि ऐसे चलना है, अच्छा यहां से इधर जाना है, अच्छा यहां से उधर जाना है, तो उन्होंने आपको रास्ता बता दिया कि ऐसे आपने वहां तक पहुंचना है। ऐसे ही प्रभु के दास आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं हर रोज जो बातें, जो वर्ड्स, जो लाइव मीटिंग हो रही है हर संडे, हर वीरवार प्रचार हो रहा है, प्रीचिंग हो रही है, सरमन आपको बताया जा रहा है, गवाहियां बता रही हैं। वो रास्ता है आप लोगों के लिए। आप रास्ता ढूंढ रहे थे ना? कितने लोग रास्ता ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी में कि कहीं ना कहीं से एक छोटा सा रास्ता मिल जाए। जब सब कुछ देख लिया, संसार में देख लिया, हॉस्पिटल्स में जाकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट में आपने कहा कि अब कोई थोड़ा छोटा सा रास्ता मिल जाए। और सोचो वही छोटा रास्ता आपको यहां पर ले आया। वही छोटा रास्ता आपके लिए बड़ा रास्ता बन गया। वही छोटा रास्ता आपके लिए स्वर्ग का रास्ता बन गया। सोचो, जिसको आप छोटा कहते हो। आपके पास सब कुछ है, आपको उसको मानना पड़ेगा। कितनी देर तक आप यही सोचते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्या 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 सोचकर होगा इससे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। करना तो पड़ेगा ना कुछ उसके लिए, कि सोचकर हम कर लेंगे कुछ। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से और सोचे ज्यादा आती हैं, और दिमाग गलत होता है, और नेगेटिविटी आती है, गलत चीजें आती हैं, इधर की बातें उधर की बातें। इसीलिए हमें सोचना नहीं है, हमें एक्शन लेना है। जब भी आपको प्रॉब्लम लगे, सिचुएशन लगे, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जब भी आपको लगे कि ये चीजें चल रही हैं मेरी जिंदगी में, आपके पास फोन है, आप फेसबुक खोलो और रील्स देखना स्टार्ट कर दो, और आपको रास्ता मिल जाएगा। आमीन? नहीं। आप अपना फोन खोलो, यूट्यूब देखो, जो मर्जी देखो, कार्टून्स देखो, मूवीज देखो, संसार की चीजें देखो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, कुछ भी देखो, उससे आप लोगों को रास्ता मिलेगा, उससे आप लोगों को आराम मिलेगा, उससे आप लोगों को चैन मिलेगा। क्या ऐसा है? कितने लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है? सबको पता है। अगर आप लोगों को पता है कि उससे कुछ नहीं होगा, उससे टाइम ही वेस्ट होना है, तो उस चीज को बंद करो। आमीन? अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो
कि परमेश्वर की रोशनी आपकी जिंदगी में से दिखे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का पावर, सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करे, तो उसके लिए रास्ता है जो कलाम बताया जा रहा है। आप YouTube खोलो, हमेशा आप संसारिक गानों को मत सुनो, क्योंकि जब आप संसारिक गानों को सुनते हो, संसारिक चीजों को सुनते हो, उनमें स्पिरिट्स हैं, उनमें डीमंस हैं, स्पिरिट्स काम करती हैं गानों में। तो अगर आप उन चीजों को सुनते हो, वो स्पिरिट्स को आप इनवाइट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। जब आप गलत काम करते हो, जब आप गलत बातें करते हो, एक दूसरे की चुगली करते हो कि इसके घर में ये कैसे आ गया, ये क्या हो गया, ऐसा इसकी बातें कि इसके जीवन में ऐसा चल रहा है, जब आप ऐसी बातें करते हो, एक दूसरे से वैर रखते हो, झूठ बोलते हो, बुराई करते हो, तो आप सीधा इनवाइट कर रहे हो स्पिरिट्स को, जो गलत स्पिरिट्स हैं। आमीन। जब आप प्रेयर करते हो, यहां पर प्रभु के दास प्रेयर कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपको छू रहा होता है कि नहीं? छू रहा होता है ना, क्योंकि आप परमेश्वर की स्पिरिट को बुला रहे होते हो। आमीन। परमेश्वर की स्पिरिट काम कर रही है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका सोशल मीडिया किस चीजों के लिए यूज हो रहा है। क्या आपका सोशल मीडिया आपको तो गलत नहीं कर रहा? इसीलिए जब भी सिचुएशंस लगे, जब भी ऐसा लगे कि हमारी जिंदगी में कुछ कम हो गया है, किसी भाई की वजह से, आपके रिश्तेदारों की वजह से, पत्नी की जीवन की वजह से, पति के जीवन की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा, तो प्रार्थनाओं में बैठ जाओ। आमीन। क्योंकि और कोई हल है ही नहीं। कोई और हल है आपके पास? नहीं, और कोई हल है ही नहीं यीशु मसीह के अलावा। प्रार्थना करो। जो प्रचार, जो सरमन आपको दिया जा रहा है वो YouTube पे है। आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री खोलो, लाइव में जाओ, वीडियोस में जाओ, उन प्रचार को बार बार सुनो। वो प्रचार, वो सरमन परमेश्वर के वचन हैं, और काम किसने करना है? परमेश्वर के वचनों ने। परमेश्वर के वचनों ने ही आपके लिए काम करना है। और जब आपके अंदर वचन होगा नहीं, तो वचन काम कैसे करेगा? जब जैसे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना, हम कहीं पर भी लगाते हैं, पेड़ होते हैं, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सूख जाएंगे ना। ऐसे ही आपका जीवन है। अगर आपको वचन नहीं मिलेगा, सही वचन जो प्रभु के दास आपको दे रहे हैं, सही शिक्षा नहीं मिलेगी जो प्रभु के दास आपको दे रहे हैं, तो आपका जीवन सूख जाएगा, कोई फल नहीं आएगा, आप हरे भरे नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे। आमीन। पर जब परमेश्वर का वचन, आप हर रोज आपको इन चीजों में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बहनें जितनी हैं, जितनी बहनें घर का काम करती हैं, वो सुबह जल्दी उठें 1 घंटा पहले। आप सोचते हो कि काम बहुत ज्यादा होता है ना, घर का काम करते करते सारा टाइम लग जाता है, पर परमेश्वर के लिए टाइम निकालोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके घर की चीजें सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। परमेश्वर के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके घर में बरकतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आमीन। तो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आप अब परमेश्वर के लिए कर रहे हो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, जिसने आपको ये चीजें देनी है और किसी ने नहीं देनी। इसीलिए परमेश्वर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर के लिए बैठो, घुटनों पर प्रचार सुनो, उसको मन में रखो। जब आप बाहर जाते हो हमेशा याद रखो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर में चलता हूं, मैं मसीह हूं। ये बातें याद रखो कि आप लोग कौन हो अब? मसीह। अपने जीवन को चेक करो अब।
क्या आप हो? हमारे ऊपर नाम लगाया जाता है, हमें कैसे बुलाया जाता है कि ये मसीह हैं, पर आज हमें खड़ा कर दो यहां पर और यहां मसीह को खड़ा कर दो, बहुत डिफरेंस होगा। हमें उसमें एक होना पड़ेगा। आमीन। तो आप लोगों को लगता क्या है कि परमेश्वर आपकी सिचुएशंस नहीं जानता? आप रो रहे हो, बंद कमरे में रो रहे हो, तो परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? आपको आस नहीं मिल रही कहीं पर, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? आप अंदर से अंदर टूटे हुए हो, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर सब कुछ जानता है। कि परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर सब कुछ जानता है, और परमेश्वर का जो टाइम है वो परफेक्ट है। आपको लगता है टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। परमेश्वर नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर हम इंसानों जैसा नहीं है। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि हमारा जो बोझ है आप उस पर डाल दो, है ना? आपके लिए परमेश्वर भी खड़ा है और प्रभु के दास भी बैठे हुए हैं प्रार्थनाओं में। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिचुएशंस को देखने की जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है हर बात में। क्या रहना है? जोर से क्या रहना है आपको? पॉजिटिव, अंगीकार अच्छा। जिनको नहीं समझ आया, आप लोगों ने अच्छा अंगीकार करना है, अंगीकार अच्छा, जो प्रभु के दास हर रोज बता रहे हैं। सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो बोलो ये प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। बोलो ये सिचुएशन नहीं है, उसको डांटो। और हमेशा याद रखो कि जो लोग प्रभु के दास को आदर नहीं करते, उनके जीवन में काम नहीं होंगे। जो प्रभु के दास के मुख से आए वचनों पर आदर नहीं करते, उनके जीवन में काम नहीं होंगे। आमीन। प्रभु के दास सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो आत्मिक रखवाले हैं आपके। आपका शरीर है, सबके पास शरीर है। आपके अंदर एक आवाज बोलती है ना, जब आप चुप भी होते हो। आमीन। बोलती है। आपको पता है कि हमारे अंदर आत्मा है। आपके अंदर क्या है? आत्मा। आपने अपनी आत्मा को गलत चीजों में नहीं जाने देना। आपका शरीर कहेगा ये चीजें कर, ये चीजें कर, उससे क्या होगा? आपकी आत्मा का नाश होगा। और यही शैतान चाहता है, क्योंकि जो हेल, जो नरक बनाया गया है, वो हम सब के लिए नहीं बनाया गया, वो शैतान के लिए बनाया गया है। और शैतान यही चाहता है कि अगर वो उसमें, क्योंकि उसने जाना ही जाना है, उसका समय लिखा हुआ है, और वो चाहता है कि वो आपकी आत्माओं को भी साथ में लेकर जाए और आप सड़ते रहोगे। इसीलिए प्रभु के दास आपकी आत्माओं के रखवाले कहते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी आत्माओं की रखवाली करते हैं प्रार्थनाओं के थ्रू, शिक्षा के थ्रू। आमीन। जो वो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके थ्रू। अगर आप अपने सोचो, अगर आप लोग अपने दास के वफादार नहीं हो, तो आप लोग परमेश्वर के कैसे वफादार हो सकते हो? अगर कोई इंसान यहां पर है, यहां पर आ रहा है, आप लोग अपने दास के वचनों पर नहीं चल रहे, उनकी बातों पर नहीं चल रहे,
उनसे वफादारी नहीं कर रहे तो आप लोग परमेश्वर के साथ कैसे वफादारी करोगे? परमेश्वर तो दिखता भी नहीं है। प्रभु के दास हम देख सकते हैं, पर परमेश्वर तो दिखता भी नहीं है, आप कैसे उससे वफादारी करोगे? हम लोगों ने वफादार बनना है। आमीन। सब बोले हम वफादार बनेंगे, प्रभु की दास से भी और परमेश्वर से भी हम वफादार बनेंगे, हम वफादारी निभाएंगे, हम ऐसे बनेंगे और परमेश्वर आप लोगों को ऐसा बनाएगा। आमीन। आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। कौन इंसान कर सकता है? खुद कर सकते हो। अपनी सिचुएशंस को खत्म, प्रॉब्लम्स को खत्म, आराम ला सकते हो खुद। अपनी जिंदगी में चैन, सुख, ये चीजें ला सकते हो? नहीं। तो ये कैसे आएंगी? किसी को पता है कि ये चीजें कैसे आएंगी? सोचो। चैन, आराम, शांति, घर में बरकत, अच्छी जॉब्स, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छी प्रार्थना, कलाम को पढ़ना, कलाम को अंदर रखना, कलाम पर चलना, ये चीजें आप खुद नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकता है। आमीन। और परमेश्वर करेगा, तभी करेगा जब आप अपने घुटनों पर बैठोगे। आमीन। जब आप परमेश्वर को अपनी चिंता दोगे तो ही परमेश्वर काम करेगा। नहीं तो परमेश्वर देख रहा है कि कितनी देर तक आप अपनी चिंता से करते हो। परमेश्वर आप लोगों को देख रहा होता है कि कितने नादान हैं। इन सबको बताया गया है कि अपनी बोझ, अपनी सारी चिंता, अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम, सिचुएशन, सब कुछ परमेश्वर पर सौंप दो। करना किसने है? किसने करना है? परमेश्वर ने। तो उस पर सौंप दो। घर जाकर लड़ो मत, घर जाकर कलेश मत करो, घर जाते ही गलत चीजें मत करो, घर जाते ही वो चीजें मत करो। यहां पर आप गर्म हो जाते हो, यहां पर आकर आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है। पर जब तक आप खुद उन चीजों पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप खुद उन चीजों को खत्म नहीं करोगे, वो आपकी जिंदगी में बनी रहेंगी, वो निकलेंगी नहीं। और आप परमेश्वर को ऐसे ही बोलते रहोगे, परमेश्वर दूर कर, दूर कर, दूर कर, दूर कर। आपको अपने शरीर को मारना पड़ेगा। आमीन। ये शरीर इधर रह जाएगा, आपका शरीर इधर ही रह जाएगा। इसीलिए इसके बारे में इतना मत सोचो। आपके पैसे, आपके घर, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपका सब कुछ इधर रह जाएगा। कुछ भी नहीं आप अपने साथ लेकर जा सकते, पर कई चीजें हैं जो आप लेकर जा सकते हो। आप अपनी दौलत नहीं लेकर जा सकते, कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, पर आप जो लेकर जा सकते हो वो है परमेश्वर के साथ वफादारी। वो लेकर जा सकते हो। आप लेकर जा सकते हो परमेश्वर की उन्नति, लेकर जा सकते हो। परमेश्वर के साथ जो आपने टाइम बिताया है, परमेश्वर के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है, परमेश्वर उसे देखेगा, वो आपके साथ जाएगा। आपकी वफादारी आपके साथ जाएगी, आपकी नम्रता आपके साथ जाएगी, आपकी सच्चाई आपके साथ जाएगी, आप कितने सच्चे हो वो आपके साथ जाएगी। बाकी सारी की सारी चीजें इधर रह जाएंगी। आमीन। तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जितनी देर तक हम समझेंगे नहीं, हमें नहीं करना आएगा। आमीन। अगर आपने नई वॉशिंग मशीन ली है, उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी है,
उसमें ज्यादा कुछ है, ज्यादा फीचर्स हैं, उसमें ज्यादा डिजिटली है वो। तो जितनी देर तक आपने उसको समझा नहीं तो आप उसे कैसे चलाओगे? चलाओगे पर खराब चलाओगे, खराब हो जाएगी वो। हालेलुया, जोर से बोलते हो हालेलुया। जब आपको नींद आए तो उस नींद को डांटो, क्योंकि शैतान आपके वचनों को छीन रहा है आपसे। आमीन। सोचो, जब नींद आ रही है आपको ही डांटना पड़ेगा, खुद कहना पड़ेगा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये नींद मेरे लिए नहीं है, ये जो वचन मेरे लिए आ रहे हैं, जो वचन आपके लिए आएंगे प्रभु के दास के मुख से, वो आपके जीवन में बड़े 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 और बड़े फलों को लेकर आएंगे, बड़ी गवाहियों को लेकर आएंगे, बड़े रिवाइवल को आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। आमीन। हम सबको इन बातों को समझने की जरूरत है कि आज परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। आपका शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, आपके पैसे, आपका धन, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी गाड़ियां आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए वफादार रहो, प्रभु के दास से वफादारी करो। जब आप उनसे वफादारी करना स्टार्ट कर दोगे, आप परमेश्वर से भी वफादारी करना स्टार्ट हो जाओगे। आमीन। जब आप उनकी आज्ञा, जो वो बोल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझ लेना कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना स्टार्ट हो गए हो। आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने एक पड़ाव में आ गए हो आप। आमीन। और हमारा मकसद यही है, ये चंगियाइयां, ये जो आपकी जिंदगी में सिचुएशंस बनी हुई हैं, जितने लोग चेयर सेक्शन में हैं, बीमार हैं, ले हैंड में बैठे हुए हैं, आप सभी की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। परमेश्वर के सामने क्या है आपकी प्रॉब्लम्स, क्या है आपकी बीमारियां? आपने यही अंगीकार करना है कि ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस बड़ी नहीं हैं, ये बहुत छोटी हैं। ऐसा माइंडसेट बनाओ, कुछ भी हो जाए बोलो मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यहोवा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। आप सबको हर रोज बताया जा रहा है कि आपने खुश रहना है, आनंदित रहना है, चिंता नहीं करनी, पर आप खुद करते हो। आमीन। तो इस चीज को डांटना है, डांटना। क्या करना है? डांटना है। अगर प्रार्थना करते नींद आए तो डांटो। नींद क्यों आती है? क्योंकि ये एक आत्मिक चीज है। हमारा शरीर जो है ये पापी शरीर है ना। हम पाप से आए हैं, हमारे जीवन में वो पापी जीवन था, पर वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम करता है जब आप वैसे नहीं चलते। जैसे प्रभु के दास हैं, वो बैठते हैं, वो 10 घंटे बैठ जाएंगे, 14 घंटे बैठ जाएंगे, उन्हें टाइम का नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को मारा है। इसीलिए जब वो बोलते हैं तो उनके मुख के वचनों के द्वारा लोगों को हीलिंग मिलती है। इसीलिए जब वो बोलते हैं तो उनके द्वारा लोगों के जीवन में काम होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। प्रभु ने एक खास रीति से उन्हें चुना है। आमीन। तो आप लोग सोचते होंगे कि दुनिया में सबसे कितने बड़े बड़े काम हैं, कितनी डिफिकल्टीज हैं, कितना डिफिकल्ट है हर चीजों को करना। पर सबसे बड़ा और डिफिकल्ट काम है लोगों को सिखाना, लोगों के लिए बैठना। ये इजी नहीं है। ये संसार के जितने भी काम हैं, चाहे शिप्स के हों, चाहे समंदर में काम कर रहे हो लोग, कोई भी जॉब हो, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी,
पर इस काम के आगे वो सारी छोटी हैं। एक दास होना छोटी सी बात नहीं है। सबसे पहले वो खुद उन चीजों को देखता है, सीखता है, करता है। और जो दास, प्रभु के दास अपोस्टल जी, पापा जी हमें सिखा रहे हैं, वो उन चीजों में खुद निपुण है। वो इन चीजों को करते हैं तो आपको बताते हैं। आमीन। तो ये इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, पर फिर भी परमेश्वर की इच्छा को हम पकड़े हुए हैं आप लोगों के लिए। प्रभु के दास ने उस इच्छा को पकड़ा हुआ है कि आपका जीवन सुधरे, आपके जीवन में सुधार आए, आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस आए, आपके जीवन में परमेश्वर के काम हो, आपके जीवन में परमेश्वर के फल प्रकट हो, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आए, आपके जीवनों में परमेश्वर की दया आए, आपके जीवनों में परमेश्वर की भलाई उत्पन्न हो। इसीलिए ताकि आपका जीवन परमेश्वर से टूटे ना फिर से। अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे ना, परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे, ऐसे चलोगे कि कोई बात नहीं, बस जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना बहुत है, तो दुनिया में शैतान भी है, नेगेटिविटी भी है। वो आपको उससे दुगने सिचुएशंस में डाल सकता है। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत चालाक हो, बहुत क्लेवर हो, तो आप नहीं हो। आपको लगता है कि आप गलतियां कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो तो कुछ हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, बच गए, आज बच गए, कल बच गए, ये बच गए। पर याद रखना, आपकी बुराइयों का, आपके झूठ का, हर चीज का फल आपको यहीं पर मिलेगा। आमीन। इन चीजों का आपको फल मिलेगा। क्या पता इस आगे जाकर आपको ऐसी सिचुएशंस डाल दे, नेगेटिविटी, ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा दे, फिर आपको गिल्टी महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये कैसे किया। और यही शैतान का हथियार है सबसे बड़ा, कि आपको गिल्ट महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो, आप सोचते रहो कि मैंने ये कर क्यों दिया, ये क्यों हो गया। बाइबल बताती है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठेगा। अगर वो गिर गया उठेगा, वो गिर गया वो उठेगा, प्रार्थना करेगा, गिर गया वो उठेगा, प्रार्थना करेगा, बैठेगा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को बताएगा, परमेश्वर ये चल रहा है मेरी जिंदगी में, परमेश्वर ये बातें मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर ये झूठ मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर मैं इस बहन से ऐसे नफरत करता हूं, इस भाई से ऐसे नफरत करता हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस बहन के लिए गलत विचार आते हैं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस भाई के लिए गलत विचार आते हैं, इनको दूर कर, इनको खत्म कर। जब आप ऐसे करते जाओगे और परमेश्वर आपको इन सारी सोचों में से खत्म कर देगा। इन सोचों को वो खत्म करके पवित्र सोचें आपके अंदर डाल देगा, पवित्र चीजें आपके अंदर चलती जाएंगी, पवित्र बातें आपकी जिंदगी में चलती जाएंगी। और आप सबके साथ ऐसा होगा, तब होगा जब आप बैठोगे। ये नहीं कि गिरकर सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को छोड़ दिया कि परमेश्वर हम तो तेरे साथ चलते हैं, परमेश्वर हम तो चर्च में जा रहे हैं, हम तो मसीह हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। इन बातों को छोड़ दो। कुछ भी हो जाए आपके घुटने नहीं रुकने चाहिए, कुछ भी हो जाए आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आप वचनों पर चलने चाहिए। आमीन। कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में वो चीजें होनी चाहिए। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे,
आप सेम वापस नहीं रहोगे, आप बदलोगे। आपके घर सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहोगे। आपके घर के लोग सेम नहीं रहेंगे, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे, आपके माँ बाप सेम नहीं रहेंगे, आपके पति सेम नहीं रहेंगे, आपकी पत्नी सेम नहीं रहेंगी। यीशु नासरी उन्हें बदलेगा। पर जब आप उसके लिए घुटने टेकोगे, जब आप प्रार्थनाओं करेंगे, जब आप परमेश्वर को बोलोगे, ये नफरत, ये झूठ, ये वैर विरोध, ये आपको कुछ नहीं देगा। ये आपको जीवन को साड़ देंगे। आमीन। ये आपके जीवन को खोखला कर देंगे। पर परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति भरना चाहता है, उन्नति। परमेश्वर आप सभी के जीवनों में उन्नति भरना चाहता है। परमेश्वर आपके लोगों के घरों में एक आत्मिक आनंद को भरना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं और कितने लोगों के ये सर के ऊपर से बातें जा रही हैं। क्योंकि हम इंसान है ना, थोड़ी बातों पर ध्यान दे देंगे, थोड़ी बातों पर हम सोचने लग पड़ जाएंगे। आपकी सोच ऐसी है ना। यहां पर बैठे सीख रहे हैं, हमारे पड़ोसी ने वो कार कैसे ले ली, उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए, उसने नया सूट ले लिया, ये कैसे हो गया, ये चल रहा है। ये चीजें दिमाग से निकालो। अपने दिमाग को खुद चलाना स्टार्ट करो। आमीन। अपनी सोचों को डांटो, क्योंकि हर चीज जो आपकी सोच में आ रही है वो आपका भला नहीं करेगी, वो आपको बुराई की ओर भी लेकर जा सकती है, वो आपको चिंता की ओर भी लेकर जा सकती है। और शैतान नेगेटिविटी यही चाहती है, आप चिंता करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़ो। चिंता करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? चिंता करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। तो बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में से, परमेश्वर, बोलो ऊंची, परमेश्वर, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरे जीवन में जितनी चिंताएं हैं उसे मैं तेरे सामने सौंपता हूं, मैं तेरे आगे रखता हूं। परमेश्वर, ये सारी चिंताएं मैं तेरे ऊपर फेंकता हूं। परमेश्वर, तेरे ऊपर रखता हूं। जो कुछ भी मेरे दिल की गहराइयों में छुपा हुआ है, परमेश्वर, वो तुझसे नहीं छुपा हुआ। उसके सामने अपनी बातें रखो, और वो साफ कर रहा है, वो आपकी चिंताओं को ले रहा है अब, और उन्हें बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। आपकी चिंताएं आपके जीवन में से खत्म हो रही हैं। आमीन। तो ऐसे करना है जब आपको चिंता आए। क्या करना है? समझ लगी कि हमें जब भी सोच आए, चिंता आए, कहीं पर भी हो, काम कर रहे हो, 5 मिनट तो आप दे सकते हो परमेश्वर को। 5 मिनट, 5 मिनट दे सकते हो ना। आप जॉब पे हो, कुछ कर रहे हो, आपके जीवन में थॉट आया, सोच आई, गलत विचार आए, इस बहन के लिए, उस बहन के लिए, तुरंत अपनी आंखें बंद करो, घुटनों पर बैठो और परमेश्वर के सामने रख दो उन चीजों को। तो परमेश्वर आपको उन चीजों में से 101% निकालेगा ही निकालेगा। परमेश्वर आपकी सोचों को 101% शुद्ध करेगा ही करेगा। जब आप ऐसे कर रहे हो, परमेश्वर देखेगा कि ये प्रार्थना कर रहा है, ये बैठ रहा है मेरे सामने, अपनी चिंताओं को रख रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, घुटनों पर जा रहा है, तो परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा? परमेश्वर करेगा ही करेगा। वैसे भी उसने सब कुछ कर दिया है।
हम इंसान जितनी भी इस धरती पर रह रहे हैं, हम समय के अनुसार बांधे हुए हैं। आमीन। हम टाइम में बाउंडेड हैं, पर परमेश्वर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन चीजों से बाहर है। आपका बीता हुआ दिन, आपका आज का दिन और आपका कल का दिन, है ना? ऐसे ही जिंदगी चल रही है ना, कि आज का दिन जो चल रहा है, आप आज के दिन को जी रहे हो। अब आज का दिन जब खत्म हो जाएगा, ये बीत जाएगा, ये चला जाएगा पीछे। और आपके पास क्या है? आज का दिन। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बेस्ट हो, परमेश्वर इन तीनों चीजों से बाहर है। आमीन। परमेश्वर इन चीजों से बाहर है, इसीलिए वो परमेश्वर है। उसने इसको क्रिएट किया है, परमेश्वर ने बनाया है इसको। परमेश्वर समय में बंधा हुआ नहीं है। वो जानता है कि आपको कब चीजों को देना है, कि आपको पता है कि हमें कब चीजें मिलनी चाहिए। कितने लोगों को पता है? आप सबको पता है कि आपको किन चीजों को कब मिलनी चाहिए, पर आप कहते हो कि अभी मिले, अभी ये हो जाए, अभी। परमेश्वर से काम लेने के लिए ना सब्र रखना पड़ता है। आमीन। और सब्र का फल मीठा ही होगा। आमीन। जितना टाइम लगेगा उतनी बड़ी गवाही बनेगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी बड़ी बड़ी बरकतें आएंगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने बड़े काम, बड़े मौजूदे होंगे। ये बात को याद रखना, ये विश्वास करना कि अगर टाइम लग रहा है, परमेश्वर अपने टाइमिंग का परफेक्ट है। परमेश्वर अपनी टाइमिंग में परफेक्ट है। हम इंसान नहीं हैं। हमने अगर कहीं पर जाना हो ना, तो आधे घंटे का रास्ता भी है, उनका कॉल आएगा और हम बताएंगे बस 5 मिनट में आ गया। ऐसे होता है ना कि बस 5 मिनट में आ गया तेरे पास। टाइम, हम परफेक्ट नहीं हैं टाइम को बचाने में, टाइम में कुछ करने में, पर परमेश्वर परफेक्ट है। परमेश्वर आपके समय को जानता है। परमेश्वर आपके बीते हुए कल को जानता है। परमेश्वर आपके आज को जानता है। परमेश्वर आपके कल को जानता है। और जो आपके कल को जानता है, वो आपको जानता है कि आपको आज क्या देना है, कल क्या देना है, परसों क्या देना है और उससे आगे कब देना है, वो जानता है। इसीलिए आपको आनंदित रहना है, इसीलिए आपको खुश रहना है कि परमेश्वर काम करेगा। आज नहीं हुआ तो परमेश्वर कल करेगा, कल नहीं हुआ परमेश्वर परसों करेगा, परसों नहीं हुआ तो परमेश्वर उसके अगले दिन करेगा। लेकिन परमेश्वर करेगा ही करेगा, उसका वादा है। इन बातों को समझो। क्या परमेश्वर हमसे कुछ लेना चाहता है? आप लोगों से कुछ लेता है परमेश्वर? नहीं। क्या करता है वो? आपको देता है। परमेश्वर आपको देता है, बरकतें देता है। आपके घर में कोई चीज नहीं है, परमेश्वर आपको देता है। कलाम बताता है कि जो कुछ आपने सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर आपको देगा। आपकी जो आंखों ने नहीं देखा, वो आपकी आंखें देखेंगी। जो आपकी सोच में नहीं आया, वो आपको मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर भरोसा होगा। हर टाइम, हर समय आप परमेश्वर को अपना दोस्त बना लो। कहते हैं ना, एक दोस्त हो उससे हम बातें कर लेते हैं, हल्के मन हो जाते हैं। जितनी बहनें होंगी वो अपने पड़ोसी में जाकर बहनों के साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर करती होंगी,
जो भाई होंगे अपने काम में, कलीग्स के साथ, कुछ नहीं होगा उससे। वो आपकी बातों को अपने अंदर रख के ना आपके साथ गलत चीजें करेंगे, आपकी इमेज वो गलत बना लेंगे अपनी सोच में। पर जब आप परमेश्वर के सामने रखोगे कि परमेश्वर मैं ये बातें परमेश्वर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर से बातें करो। आमीन। परमेश्वर को बताओ, अपने टाइम को बताओ, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर आज मैंने ऐसे किया, ये टाइम मेरा इधर लगा, परमेश्वर फिर मैंने ऐसे किया, ये किया। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। हमें अपनी जिंदगियों का कुछ नहीं पता। आमीन। आपको अपनी जिंदगी का कुछ नहीं पता, तो इन बातों को याद रखो, समझो, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। एक रिलेशनशिप बनाओ परमेश्वर के साथ, क्योंकि वही सच्ची रिलेशनशिप आपके सारे रिलेशनशिप को सही करेगी। आपके साथ वही परमेश्वर के साथ जो रिश्ता आप बना रहे हो, वही रिश्ता आपके सारे रिश्तों को सही करेगा। जो आप परमेश्वर के साथ बना रहे हो, वही रिश्ता आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। जो आप परमेश्वर के साथ बना रहे हो, वही रिश्ता जो आप परमेश्वर के साथ बना रहे हो, वही प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो, वही बातें जो परमेश्वर के सामने रख रहे हो, परमेश्वर उन बातों को देखेगा। वही रिश्ता आपकी कमजोरियों को खत्म करेगा। वही परमेश्वर के साथ रिश्ता आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। वही परमेश्वर के साथ रिश्ता आपके जीवनों में बरकतों और बरकतों को लेकर आएगा। जो परमेश्वर के साथ रिश्ते रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते, वो कभी टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखकर चलते हैं। आमीन। तो आप लोगों ने इन बातों को समझना है और वैसे चलना है। और प्रभु के दास के साथ क्या करना है? क्या करना है? वफादारी। प्रभु के दास के साथ क्या करनी है? क्या करनी है? क्या करनी है? यस। जब आप उनके साथ करना स्टार्ट कर दोगे ना, परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर खुश होकर आपको कुछ ऐसी चीजें देगा जो आपने सोची नहीं होगी। ऐसी बरकतें दे देगा ना परमेश्वर जो आपने सोची नहीं होगी। जब आप प्रभु के दास के साथ वफादार हो, उनकी बातों के साथ वफादार हो, जो वो बोल रहे हैं उनके साथ वफादार हो। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको प्रभु के दास के साथ वफादार बना रहा है। आपके अंदर वो वफादारी बन रही है। आप स्ट्रांग हो रहे हो यीशु में, आप बढ़ रहे हो उसमें, उसकी आत्मा में। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? छोटी। आपका परमेश्वर क्या है? बड़ा। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? छोटी। आपका परमेश्वर क्या है? बड़ा। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? हाँ। और आपका परमेश्वर यहोवा एलोहिम बड़ा है और वो बड़ा है। हर टाइम इन बातों को याद रखें। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए और खुश होकर यीशु नासरी के लिए तारीफ करते हुए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उसकी वजह से हम अंधकार में से निकले हैं, उसकी वजह से हमारा परमेश्वर का मेल हुआ है। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। हालेलुया। जोर से बोलते हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें यीशु नासरी।